हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए टू जेड इंटरनेट मार्केटिंग। गाइस, आज की वीडियो होने वाली है एसईओ के नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कैनोनिकल टैग और कैनोनिकल पेजेस जो होते हैं उनका कंसेप्ट हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए विदाउट इन डिले करते हैं स्टार्ट। गाइस, बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक, प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये जो है कंसेप्ट कैनोनिकल का, ये देने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे आपको आज किसी से मिलना है, आपकी किसी से मीटिंग है 4 बंदे के साथ, चारों की आइडेंटिफिकेशन सेम है, सबने सेम टी शर्ट और सब सेम गेस्चर वगैरह सारी चीजें सेम है। ठीक है, और उनमें से एक बंदा है जो आपके आंसर्स दे रहा है, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहा है जिससे आप मिल रहे हो, राइट, उन चारों में से। तो आप जो ग्रुप का लीडर है वो उन चारों का लीडर किसको समझोगे? जो आंसर दे रहा है उसको, राइट। सो यही चीज कैनोनिकल टैग में भी होता है कि जब मैं एज ए क्राउलर उन 4 बंदों के पास, यानी कि वो 4 पेजेस हैं, उनके पास जाता हूं तो मुझे आइडेंटिफिकेशन उनसे तब मिलती है जब मुझे पता चलता है कि हाँ, ये मेरे चीजों का आंसर मुझे इस पर्टिकुलर बंदे से, इस पर्टिकुलर पेज से इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है, राइट। यही कंसेप्ट होता है कैनोनिकल टैग का। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से बात करते हैं सेम, कि एक 4 वर्जन जो हमने बताया कि इसमें एक ओरिजिनल वर्जन है, बट आपको आइडेंटिफिकेशन ये आपने किया नहीं है वहां पे, यानी कि इसके कंटेंट वगैरह सारे सेम हैं, सेम कंटेंट है और इनका लाइक रिप्रेजेंट करने का तरीका भी सेम है। आप डेफिनेशन से समझ सकते हो, कैनोनिकल टैग्स आर यूज्ड इन एसईओ टू हेल्प सर्च इंजन्स इंडेक्स द करेक्ट यूआरएल। सिमिलर और सेम टाइप ऑफ कंटेंट अगर 4 या 5 या 2 या 3 पेजेस हैं, तो गूगल का जो बॉट है वो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा कि इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए कौन सा पेज सही है? ये तो पता नहीं चल पाएगा। तो उसको हम लाइक जो डुप्लीकेट पेजेस होते हैं और पेज वर्जन को डिफाइन करने के लिए हम कैनोनिकल टैग यूज करते हैं गाइस। ठीक है, तो और उसमें से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वर्जन ए मेरा या वर्जन 1 मेरा जो है वो मेरा ओरिजिनल वर्जन है, मुझे गूगल को दिखाना है, वर्जन 3 को दिखाना है, कौन सा ऑथेंटिक वर्जन है मुझे दिखाना है। अगर आप नहीं भी दिखाते हो तो गूगल ऑटोमेटिकली 4 वर्जन में जो उसको आंसर लगेगा कि अप्रोप्रिएट दिया हुआ है, जो गूगल बॉट को लगेगा कि इन चारों में से जो करेक्ट आंसर दे रहा है वो ऑटोमेटिकली अपने बेसिस पे वो चूज कर लेगा। ठीक है, इसलिए यूजर 2 तरह के कैनोनिकल होते हैं, यूजर डिफाइंड और गूगल के द्वारा डिफाइंड किया हुआ। ठीक है, यूजर डिक्लेयर्ड कैनोनिकल, दिस इज प्रिसाइजली व्हेन इट सेज इट्स द कैनोनिकल स्पेसिफाइड इन दैट कैनोनिकल टैग, यानी कि मैनुअली जब हम लगाते हैं कैनोनिकल टैग लगाते हैं, जो HTML टैग होती है वो आइडेंटिफाई करते हैं। हम कैसे करते हैं वो हम सारी चीजें देखेंगे गाइस, बट कंसेप्ट लेना इंपॉर्टेंट है पहले। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके पेज जो हैं सही पेज वहां पे रिप्रेजेंट करें सारी क्वेरीज को, जो आपका करेक्ट क्वेरी है और करेक्ट वर्जन से सर्व हो। गूगल डिक्लेयर्ड मतलब आपने जब डिसाइड नहीं किया, दिस इज द यूआरएल गूगल चूज टू ऑनर एज द कैनोनिकल, जब आपने डिसाइड नहीं किया। इनफैक्ट समटाइम्स क्या होता है गाइस, आपने डिफाइन कर भी दिया है तो समटाइम्स गूगल को लगता है कि ये नहीं, ये ए वर्जन को आपने डिफाइन किया था, नहीं बी वर्जन गूगल को लग रहा है कि वो ज्यादा अप्रोप्रिएट। तो उस केस में गाइस ये जो बी वर्जन है उसको डिक्लेयर करेगा गूगल एज ए कैनोनिकल। ठीक है, अब देखो डुप्लीकेट इन द सेंस, मैंने बोला डुप्लीकेट 4 वर्जन हो सकते हैं, किस तरीके से डुप्लीकेट गूगल कंसिडर कर सकता है। मैंने पिछली वीडियोस में कुछ वीडियोस में बताया था गाइस कि जब आप किसी यूआरएल में इनफैक्ट स्लैश भी अगर एक्स्ट्रा लगा रहता है तो वो भी कंसिडरेबल हो जाता है एक नए यूआरएल के रूप में, गूगल के माइंड में ये बातें चली जाती है। तो वही जो है केस यहां पर देख रहे हैं गाइस कि जैसे abc.com clothing shirts.html करके एक पेज बना हुआ है। ठीक है, इफ यू फिल्टर एक्सेल, मतलब जो एज ए कस्टमर आप गूगल में जाते हो, आई मीन और या ई कॉमर्स की वेबसाइट में जाते हो पर्टिकुलरली, तो वहां पे आपको फिल्टर आउट करने का ऑप्शन रहता ही कि आपको साइज डिफाइन करना है। मान लो एक्सेल सेलेक्ट किया, इस पर्टिकुलर पेज में जाके मैंने उस शर्ट का एक्सेल वर्जन सेलेक्ट किया, तो उस जगह पे यूआरएल जो सेलेक्ट करने के बाद क्या बन जाता है, shirt.html यहां तक रहेगा, फिर साइज इंक्लूड हो जाएगा गाइज। मैंने क्या बोला था कि कुछ भी इंक्लूड हो गया तो ये नया यूआरएल कंसीडर करेगा गूगल, यानी कि ये यूआरएल अलग हो गया और ये यूआरएल अलग। ये दोनों यूआरएल जब अलग अलग सर्व हो रहे हैं गाइस, तो यहां पे चूज कैसे करेगा गूगल? इफ वी फर्दर फिल्टर फॉर ओनली ब्लू शर्ट, यानी कि अब एक्सेल हमने सेलेक्ट किया था, एक और फिल्टर लगाते हैं उसी पर्टिकुलर पेज में, तो वहां पे हम क्लोथिंग
जो shirt.html है वहाँ पे साइज डिफाइन कर दी, फिर ब्लू डिफाइन कर दी, ये अलग पेज कंसिडर हो गया। तो ये तीनों को अलग अलग वर्जन, पेजेस तो बाय डिफॉल्ट आपका कंटेंट एक ही सर्व हो रहा होगा ना पेज में, ई कॉमर्स में मोस्टली ये कंडीशंस आते हैं। तो उस केस में गाइस यहाँ पे ये कैनोनिकल डिफाइन करना इंपॉर्टेंट होता है। हम कैसे करेंगे, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं पेज लेवल पे, वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे केस बी की बात करें तो example.com है और एक am.example.com। am मतलब गाइस मोबाइल वर्जन का जो पेज बनेगा, यानी कि एक डेस्कटॉप वर्जन का हो गया। जो हमने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है वो डेस्कटॉप पे किसी तरीके से खोल रही है, और बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे यूजर्स चाहते हैं कि जो मोबाइल पे वेबसाइट बने वो थोड़ी अलग दिखे, ठीक है। तो उस केस में हम मोबाइल वर्जन बनाते हैं उसी पर्टिकुलर बिजनेस वेबसाइट का। तो उस केस में गाइस तो मोबाइल वर्जन को गूगल अलग कंसीडर करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट गाइस। यहाँ पे सिनेरियोज कुछ हैं जो कि आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ सो दैट गाइज आप अच्छे से देख पाओ। अब गाइज बात करते हैं नेक्स्ट सिनेरियो पे, जो डुप्लीकेट कंटेंट का जो वर्जन हम देख रहे हैं वहां पे एक एग्जांपल मैंने पहले भी बताया होता, फिर से मैं दोहराऊंगा गाइज यहाँ पे, कि जब आप डोमेन परचेज करते हो abc.com से आपने परचेज किया या example.com आपने परचेज किया हुआ है, इस तरह का कुछ एग्जाम्पल से बात करते हैं। तो example.com को जब होस्ट पे आप चढ़ाते हो, यानी होस्टिंग ले लेते हो वेबसाइट को, तभी तो लाइव होती है, ठीक है। लाइव हो गई साइट तो वहां पे बाय डिफॉल्ट HTTP का वर्जन आता है, http.example.com या http www.example.com ऐसा कुछ आता है। तो कितने तरह के example.com के कितने वर्जन हो सकते हैं जो कि बन के आ सकते हैं। तो ये सारे वर्जन है गाइस, देख सकते हो आप, 4-5 वर्जन है यहाँ पे। index.php, अगर आपकी वेबसाइट PHP में है तो, या HTML में है तो index.html खुल जाती है कभी कभी, या index.php खुल जाती है, ओपन हो जाती है वेबसाइट। इनफैक्ट मैं बता दूंगा इसकी बहुत सारे सिनेरियोज में और भी URL वर्जन इसके ओपन हो जाते हैं, इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ जो आपका डोमेन है उसके, ठीक है। अब डोमेन के इतने वर्जन बन जाते हैं तो इनको रिजॉल्व कैसे करना है, बिकॉज सारे URL को गूगल तो कंसिडर करेगा कि ये सारी अलग अलग चीजें हैं। यानी कि आपने जो example.com यानी www और HTTP वाले वर्जन में, फर्स्ट वाले वर्जन में जो कंटेंट लिख रखा है, तो थर्ड वाले को ये डुप्लीकेट समझेगा गूगल कि ये तो नया URL है, और नया URL में आपने कंटेंट इसका वाला डुप्लीकेट करके यहाँ लिखा हुआ है, तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, ये भी बहुत इजी है गाइस रिजॉल्व करना, HTML में भी और HTML की वेबसाइट में भी और वर्डप्रेस की वेबसाइट में, दोनों जगह पे हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैनोनिकल जो है करेक्ट वे में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। अब कैनोनिकल तो बहुत तरीके से आप इंप्लीमेंट है। वर्डप्रेस की मैं बात करूं तो वर्डप्रेस में तो आप हमारी जो SEO प्लगइन्स है वहां पे ही फैसिलिटी बनी रहती है। हम एक एक चीज देखेंगे गाइस प्रैक्टिकली करके, ठीक है। तो वहां पे तो आप चीजें यही हो रही है बैकग्राउंड में, बट वहां पे प्लगइन की हेल्प से कर लेते हो, ठीक है। बट HTML या PHP की वेबसाइट में क्या करते हो, वहां पे आपको लिंक रेल, यही फॉर्मेट सेम रहेगा। आपका URL जो है ना, URL ये जो है आपका मेन वर्जन, जो ओरिजिनल वर्जन है यही जाएगा। जैसे ओरिजिनल वर्जन मेरा ये वर्जन है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि A वर्जन, फॉर एग्जाम्पल वर्जन 1 मेरा ओरिजिनल है। अब मुझे दिखाना है कि बाकी 3 जो है ना वो इसके ही पार्ट है, मतलब इसका ही डुप्लीकेट है ये तीनों, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा कि इसका जो URL है ना, इस ओरिजिनल वाले का URL इन तीनों में डाल देना होगा। यानी कि सेम URL जो है ना मैं तीनों के HTML पेज में डाल दूंगा। यानी कि ये तीनों रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, ओरिजिनल वाले को। गेटिंग माय पॉइंट गाइज? सो इट्स वेरी मच इजियर फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड दिस द कंसेप्ट, बिकॉज जो आप क्या बता रहे हो कि यही जो है यही ग्रुप का लीडर है। हम ग्रुप में 3-4 बंदे हैं, लेकिन ग्रुप का लीडर कौन है, जो गूगल को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, यही कर रहा है, जो ओरिजिनल वाला है। तो ओरिजिनल वाले का पता सबको देना होगा, सबके पास रहना चाहिए। तो वो मैं एड्रेस यहाँ पे सब में डिफाइन कर दूंगा। इट विल बी मच मोर इजियर फॉर क्रॉलर टू गेट द एग्जैक्ट वर्जन, जो ओरिजिनल वर्जन है, जो यूजर डिफाइंड कैनोनिकल है, वो यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करने का तरीका सही है। नाउ अब बात करते हैं गाइस मेनी वेज टू इम्प्लीमेंट द कैनोनिकल टैग इन द वेबसाइट। जैसे मैंने बताया गाइस, तो एक तो हो गया कि आप HTML में कैनोनिकल टैग लगा दे रहे हो, HTML का जो रियल कैनोनिकल टैग है वो लगा दे रहे हो, राइट।
आप HTTP हेडर में भी आप टैग लगा सकते हो, और साइट मैप के थ्रू भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मैंने साइट मैप के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि इतने URLs हैं मेरे, और जो ये डिफाइंड URLs हैं यानी कि जो करेक्ट वर्जन है उसको हमने साइट मैप में रखा हुआ है। 301 रिडायरेक्ट जो है, जैसे मैंने बताया गया, समटाइम्स क्या होता है कि सेम वर्जन, जैसे मैंने बताया था ना पिछले वाले केस में, इस केस में क्या कर रहे हो आप, इस केस में क्या कर रहे हो, जैसे मुझे इससे ही सर्व करना है HTTPS से इसको HTTPS तो अभी मैंने ऐड भी नहीं किया। HTTPS अगर इस वर्जन में हो जाएगा तो एक और वर्जन बन जाएगा, राइट। सो HTTPS में ही मुझे example.com को सारे वर्जन जितने भी ओपन है, मतलब URL कोई भी ओपन हो लेकिन वेबसाइट ओपन फाइनली कौन सा हो, ये वाला थर्ड वाला वर्जन, उस केस में हम 301 रिडायरेक्ट करते हैं। अच्छा, रिडायरेक्शन का जो होता है ना कंसेप्ट, 301, 302, टेम्पोररी रिडायरेक्ट, परमानेंट रिडायरेक्ट, और htaccess से कैसे करते हैं, वर्डप्रेस में कैसे करते हैं, HTML PHP की वेबसाइट पे कैसे करते हैं, बाकायदा मैं करके दिखाऊंगा गाइस सारी चीज़ें, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये सिग्निफिकेंट मेथड्स हैं जो कि इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम कब, कैनोनिकल वाले इशू को रिजॉल्व करने के लिए 301 रिडायरेक्शन भी यूज करते हैं। इंटरनल लिंक्स, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वर्जन A का जो वर्जन, जैसे 4 वर्जन हमने बात की है, उस वर्जन 1 को हम बार बार डिफाइन करें अपने ब्लॉग्स में या पर्टिकुलर उससे सिमिलर पेजेस में कि ये जो वर्जन A है यही इंडिकेट कर रहा है मेरे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। जैसे SEO सर्विसेज इन इंडिया, SEO सर्विसेज इन इंडिया के जैसे यही कीवर्ड के 4 वर्जन बने हुए हैं, तो उस पर्टिकुलर 4 पेजेस में से कौन सा करेक्ट पेज है उस पेज को मैं हर जगह डिफाइन करूंगा। यानी कि जहां पे भी मैं ब्लॉग में एज ए एग्जांपल जैसे इंटरलिंकिंग कर रहा हूं तो मैं उस जगह पे वहां पे वही डिफाइन करूंगा, उस पर्टिकुलर ओरिजिनल वाले वर्जन को ही मैं लूंगा और इंटरलिंकिंग लगाऊंगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा गाइस कि ज्यादा जो वेट है उस पर्टिकुलर ओरिजिनल वर्जन में दिखेगा, क्रॉलर उसको ज्यादा जल्दी क्रॉल। सो इंटरनल लिंक्स मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इंटरनल लिंक्स की बात करें गाइस, हाउ यू लिंक फ्रॉम वन पेज टू अनदर थ्रू आउट योर साइट इज ए कैनिकलाइजेशन सिग्नल। ये भी एक तरीका है कैनोनिकल पेजेस फिक्स करने का, ठीक है। यानी कि इंटरनल लिंक आप डिफाइन करते रहो पेजेस टू पेजेस। अब गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो कि हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे उसके बारे में। जैसे कि सेल्फ रेफरेंस वाला जो कैनोनिकल टैग होता है, समटाइम्स क्या होता है गाइस कि अगर मैं बोलूं कि आपका वर्जन जैसे एक A वर्जन है और आपका एक ही वर्जन है, सिर्फ एक वर्जन है पर्टिकुलर पेज का, ठीक है, एक ही पेज आपने बनाया, से SEO सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है, SEO सर्विसेज इन इंडिया का आपने एक ही पेज बनाया हुआ है। आप उससे रिलेटेड कभी और पेजेस बन जाएं या उससे रिलेटेड कुछ भी और डिफाइन हो जाए, अगर नहीं भी हैं पेजेस, तो हम क्या करेंगे कि इसी पेज में यानी कि ओरिजिनल वाले पेज में ही अपना ही लिंक लगा देंगे और रील कैनोनिकल बना देंगे। इसको बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल कैनोनिकल टैग। सेल्फ रेफरेंस कर रहे हो, अपने आप को ही बता रहे हो कि हम ही ओरिजिनल है भाई, है ना, और दूसरा कोई है नहीं। इस पर्टिकुलर पेज या इस पर्टिकुलर पेज के जो कीवर्ड्स हम टारगेट करें या कंटेंट जो हमने लिखा है, इसका पेज का जो ओवरऑल जो इंफॉर्मेशन है वो इसी पेज से रिप्रेजेंट हो रहा है, होने वाला है गूगल में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो है हम गूगल को बता रहे हैं कि हम ही हैं ओरिजिनल वर्जन, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंटर है, मेक श्योर यूज वन कैनोनिकल टैग। ऐसा नहीं है गाइस कि आपका मल्टीपल वर्जन है तो टैग A में भी हमने लगा दिया। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि जस्ट 4 वर्जन है तो 2 वर्जन को लाइव रखते हैं जो दोनों में रैंकिंग में फायदा होगा। नहीं, हमेशा गाइस ये फिर से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करेगा गूगल के एल्गोरिथम में, और आपके दोनों पेजेस जो हैं कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगी रैंकिंग में। तो इससे बेहतर है कि एक वर्जन जो ओरिजिनल वर्जन है वही सर्व होगा हमारा SERP यानी कि गूगल में, राइट। तो इसलिए एक बार ही आपको कैनोनिकल टैग पर पेज पे, यानी कि एक पेज में एक ही कैनोनिकल टैग लगेगा, चाहे वो आप सेल्फ वाला लगा रहे हो या फिर आपके मल्टीपल पेजेस यानी डुप्लीकेट पेजेस बने हुए, इन दैट केस यू आर यूजिंग कैनोनिकल। देखो ये जो चीज है ये हमेशा आपके सामने एक चैलेंज के रूप में आ सकती है, बिकॉज समटाइम्स क्लाइंट की वेबसाइट ऐसी होती है कि उन्होंने क्या कर रखा है, क्या आपको समटाइम्स हो सकता है कि कुछ 4 पेजेस हैं, वहां पे 4 पेजेस जस्ट बिकॉज ऑफ कंटेंट डुप्लिसिटी की वजह से रैंक नहीं कर पा रहे हैं। तो उस जगह पे आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आपको अगर कैनोनिकल का आइडिया है सो यू कैन इम्प्लीमेंट
या आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा वहाँ पे कि आपको 301 करना है या फिर इंटरनल लिंकिंग करनी है या फिर कैनोनिकल टैग लगा के हम डिफाइन कर सकते हैं अपने पेजेस को, यानी कि ओरिजिनल वर्जन को, ताकि एक वर्जन तो एटलीस्ट हमारा रैंक कर जाए जो हमारा ओरिजिनल वर्जन है। तो आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी गाइस, और इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे बाकायदा एक एक चीज़ नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।